शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतलता और सुख की शांति बहाए अमृत धार। तृप्त करे हर आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार। चार दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। ओम शांति। एक महान कंजूस व्यक्ति के घर एक बार एक मेहमान आए, तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, जाओ जाकर आधा किलो मिठाई लेकर आओ। बेटा गया हलवाई की दुकान पर और उस हलवाई से कहा कि सबसे बढ़िया जो मिठाई होगी वो दे दो। हलवाई ने कहा, हमारे पास ऐसी बढ़िया मिठाई है, बिल्कुल शहद की जैसी, शुद्ध। बेटे ने सोचा, अगर मिठाई शहद की जैसी है तो क्यों ना मैं शहद ही ले लूं। वो शहद की दुकान में गया, दुकानदार से कहा कि सबसे बढ़िया वाला शहद दो।
दुकानदार ने कहा, हमारे यहाँ इतना बढ़िया शहद है, एकदम मक्खन के जैसा। तो उसने सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लूं। वो मक्खन की दुकान में गया, दुकानदार से कहा कि सबसे बढ़िया वाला मक्खन दे दो। तो दुकानदार ने कहा, हमारे पास इतना बढ़िया मक्खन है, जैसे गंगा का पानी शुद्ध होता है, ऐसा पानी जैसा शुद्ध मक्खन। तो उसने सोचा कि पानी तो घर पे ही है। फिर भी कुछ समय लगाया उसने और घर वापस आया। पिताजी ने पूछा, मिठाई का क्या हुआ? तो उसने ये सारी कहानी बताई और कहानी सुनकर पिताजी बहुत खुश हो गए। परंतु पिताजी के मन में एक शंका थी। कहा कि तुमने बहुत देर लगा दी और तुम बहुत घूम कर आए, इसमें चप्पल तो बहुत घिस गई होगी ना? उसने कहा, नहीं पिताजी, जो मेहमान आए थे ना, मैं उनकी चप्पल पहन कर गया था। पिताजी की आंखों में एकदम आंसू आ गए खुशी के और सीने से लगा दिया। तो पिता खुश कब होता है? जब बेटा एक्यूरेट फॉलो करता है। पिता खुश कब होता है? जब बेटा उससे भी आगे निकल जाता है। तो ये पिता भी बहुत खुश हो गए। वैसे ही बाप खुश कब होते हैं? जब हम भी वो करें जो उसका स्वभाव है, हम भी वो करें जो उसे पसंद है, हम भी वो करें जो उसने किया था। कल की अव्यक्तवाणी। ब्रह्मा बाप को बाबा ने याद किया। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं। सब कुछ करते हुए, सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी बीच बीच में कौन सा अभ्यास किया? कौन सा अभ्यास किया? अंतर्मुक्ता का अभ्यास किया। कौन सा अभ्यास किया? एकांतवासी बनने का अभ्यास किया। तुम भी ऐसा अभ्यास करो, ये प्रैक्टिस करो। तो जो उसे पसंद है वो करना। वो चाहता है कि हम संपूर्ण बन जाए। आज तारीख है 15 मार्च। किसका दिन है आज? किसका दिन है? निर्मल शांता दादी का। हम पढ़ रहे थे आज। दादी अपने अनुभव में सुनाती है कि जब लौकिक में बाबा की बेटी थी, कंघी करती थी, तो बाबा आते थे, कंघी फेंक देते थे, कहते थे तुम्हारी आया कहाँ है? 2 आया रखी थी, एक अंग्रेजी एक मारवाड़ी। और फिर जब ज्ञान में आए और जूता खराब हो गया या टूट गया, तो दादी ने कहा इसको सिलवाने मोची के पास लेके जाना है। बाबा ने कहा तुमको मोची इतनी भी अकल नहीं है? विश्व की बादशाही चाहिए तो सब कुछ सीखना होगा। दादी से पूछा आपको पर दादी क्यों कहते हैं? दादी कहती मैं परे रहती हूं ना संसार से, यहाँ की बातों से, इसीलिए। तो जो उसे पसंद है वो करना, जो वो चाहता है वो करना। वो चाहता क्या है पहले तो ये समझना है। 4 प्रकार की मत होती है। एक गुरु मत, दूसरी
शास्त्र मत, तीसरी मन मत और चौथी श्रीमत। श्रीमत सर्वश्रेष्ठ है, उसी श्रीमत की खोज। योर वे माय वे नहीं, द वे। मार्ग क्या है? हर चीज को ठीक से समझने का। कद की अव्यक्त वाणी। 4 प्रकार के बच्चे। कौन से? एक जानने वाले, एक प्रयोग करने वाले, तीसरे अनुभव करने वाले, चौथे वर्णन करने वाले। तुम कौन हो? एक है जिन्होंने जाना है, पढ़ने वाले लिखने वाले नहीं, जानने वाले, ऊंची अवस्था है। एक है वर्णन कर रहे हैं, कलात्मक ढंग से वर्णन कर रहे, अच्छी रीति से वर्णन कर रहे। एक है प्रयोग करने वाले और एक है अनुभव। तो आज हम इसी मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप बताएंगे क्या था कल की व्यक्त वाणी में, संडे की क्या था? साइलेंस। और क्या था? एकांतवासी और अंतर्मुक्ता और अहिंसक सेना और कंट्रास्ट। साइंस और साइलेंस का कंट्रास्ट। और क्या था? टॉपिक बताओ। मुरली में टॉपिक्स क्या थे? शुभ चिंतक, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, ये शब्द थे क्या मुरली में, या पिछले संडे की मुरली में थे? शुद्ध संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा और टॉपिक्स बताओ केवल, पॉइंट्स नहीं। और क्या था? 1 घंटे का सार 5 मिनट में। उपराम अवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल करना जरूरी है। नीति है, नियम है, रीति है, नीति भी है। और शांति की शक्ति की प्रैक्टिस, अभ्यास, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस। वाणी की शक्ति बनाम शांति की शक्ति। टॉपिक्स, केवल टॉपिक्स, पॉइंट्स नहीं। अव्यक्त स्टेज, टॉपिक्स बताओ केवल। क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? टॉपिक 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, बस। वाक्य नहीं, वाक्य नहीं बताओ, टॉपिक्स बताओ। दिल तक पहुंचने का मार्ग, शांति की शक्ति। शांति का तीर, अनुभव का तीर दिल तक, वाणी का तीर दिमाग तक। और शांति की शक्ति का महत्व और लाइट हाउस की रोशनी। और जो हो गया वो नहीं, नए टॉपिक्स। बीज रूप अवस्था, लाइट हाउस की अवस्था, फरिश्ता स्थिति। और टॉपिक्स बताने हैं, पॉइंट्स नहीं। साइलेंस की शक्ति से स्थूल कार्य। और मस्तक में प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर, वीडियो और पिक्चर, ये 3 साधन हैं। और पावरफुल ब्रेक, तुम्हारा ब्रेक पावरफुल हो, मन कंट्रोल में हो, बुद्धि संस्कार अधिकार में हो, वरदान। और टॉपिक, वाक्य नहीं बताने, टॉपिक्स। टॉपिक 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, बस।
किसका महत्व? चरण का महत्व। हम्म। अच्छा अच्छा। टॉपिक, वाक्य नहीं, टॉपिक्स बताने। वाक्य बहुत लिख लिए, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, केवल टॉपिक्स लिखने का अभ्यास करना है। अमृत वेला क्लब वो है नाइट क्लब, और तुम हो किसके मेंबर्स? अमृत वेला क्लब के मेंबर्स। अंतर्मुक्ता का अभ्यास। टॉपिक वैराग। कहाँ था वैराग? अच्छा, आने वाली। कल की अव्यक्त वाणी, हफ्ते भर का नहीं सुनाना है। और साइलेंस की अंतर्मुक्ता का रस। बाह्य मुक्ता का रस बनाम अंतर्मुक्ता का रस। तुम्हें बाह्य मुक्ता के रस का ज्यादा अभ्यास है, अंतर्मुक्ता के रस का कम। और तूफान तोहफा और हिंसक अहिंसक क्या? सेना। और सोचो मुरली में क्या टॉपिक्स निकल सकते हैं। पॉइंट्स नहीं निकालने, टॉपिक्स। संकल्प और बोल की ओके स्लोगन। और वृत्ति द्वारा परिवर्तन। और तो सर्वशक्तिवान बाप किसको देख रहे हैं? शक्ति सेना को देख रहे। ये शक्ति सेना कैसी है? रूहानी है। ये शक्ति सेना कैसी है? अहिंसक है ये शक्ति सेना। और इस शक्ति सेना के पास एक शस्त्र है। कौन सा? तो इस मुरली से हम ऐसे 10 शस्त्र निकालेंगे जिसकी चर्चा पूरे मुरली में थी। और सबसे पहला शस्त्र है कौन सा? शांति। बाबा जब शांति कहते हैं तो उसका अर्थ इंग्लिश में पीस नहीं है, साइलेंस है या योग है। मौन को भी शांति से नहीं जोड़ा बाबा ने। शांति की शक्ति अर्थात साइलेंस पावर। सारी अव्यक्त वाणियों में शांति की शक्ति बना अर्थात साइलेंस पावर कहा है। मौन की शक्ति नहीं कहा, ना ही यहां योग की शक्ति कहा। साइलेंस और शांति, ये 2 शब्दों का प्रयोग है। तो सबसे पहला शस्त्र, और शस्त्र जितना शक्तिशाली होता है उसे क्या होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए। जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना अधिक शक्तिशाली होगा। तो सबसे पहला शस्त्र इस शक्ति सेना का। इसमें और एक चीज जोड़ी जा सकती है, मैं शक्ति सेना हूं। हम शक्ति सेना है, एक ये भाग है, 1 मैन आर्मी। मैं खुद सेना हूं। कितना अच्छा सम्मान है। सब मिलकर सेना है वो अलग है, और मैं अकेला ही काफी हूं। मैं खुद ही अपने आप में सेना हूं। 1 मैन आर्मी। 1 मैन शो होता है ना, एक पात्री नाटक। वैसे दुश्मनों की तो बहुत बड़ी सेना है, पर मैं अकेला काफी हूं इन सबको निपटने के लिए। तो मैं ही शक्ति सेना हूं। तो कितनी पावर आ जाएगी, कितनी शक्ति आ जाएगी अंदर। संसार की आत्माएं अशांत क्यों है? 10 कारण बताओ। पहला अज्ञान, दूसरा इच्छाएं, तीसरा विकार, मनोविकार। मनोविकार में सब आ गए। मन में विकार है तो मन अशांत रहेगा। अप्राप्तियां और भय है। परिस्थितियां विपरीत है। इस संसार में शांत होना असंभव नहीं है, परंतु कठिन जरूर है, क्योंकि संसार की परिस्थितियां विकराल है। और व्यक्ति अशांत क्यों है? शरीर की बीमारी से।
जब शरीर की बीमारी आ जाती है तो मन अशांत हो जाता है, समझ नहीं आता है क्या क्या हो रहा है शरीर में। नई नई टेस्ट करो, नई नई चीजें निकल निकल के आती है। एक कारण है मन की अशांति का शरीर के रोग और बीमारियां। और मन अशांत क्यों है? असफलता की वजह से मन अशांत क्यों है? धन की कमी की वजह से। धन कम है, आर्थिक कमी है, इसीलिए मन अशांत है। और संबंधों में कलह है, मन मुटाव है। क्या कहा? तुलना, ईर्ष्या, इसलिए मन अशांत है। और मन अशांत क्यों है? भविष्य की चिंता है, भय है, मन अशांत क्यों है? अभी अभी मुरली चली थी ना, संसार की आत्माएं चिंता मणि है, तुम शुभ चिंतक मणि हो। संसार की आत्माएं अशांत क्यों है? अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे और अपने ही स्वभाव संस्कार से अशांत है। खुद के संस्कार ही ऐसे बना बैठे हैं कि उसी से दुखी हो रहे। कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा है हमें, हम खुद ही दुख के कारण हैं स्वयं के। और एक कारण है दुख का, परमात्मा प्राप्ति नहीं है, परमात्मा से दूर है, और साधनों से धोखा, और सोशल मीडिया अत्यधिक सूचनाएं मन को अशांत कर देता है, और अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। जब तक मन ये सोचता है कि मुझे दूसरे से कुछ मिल सकता है, तब तक वो अशांत है। जब तक ये अनुभव नहीं होता कि इस संसार की किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से मुझे कुछ भी मिल नहीं सकता, क्योंकि सुख उनमें है ही नहीं, ना ही वो मेरे शाश्वत आधार है। जब तक इस भ्रम से व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता कि सुख किसी में भी है, कहीं पर भी है, यह संसार में दुख नहीं है, यह संसार ही दुख है, ये अनुभव, तब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकता। और दुख का कारण मैं स्वयं हूं। एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख। जिसे वो सुख कहता है वो सुख भी दुख ही है, क्योंकि दोनों ही उत्तेजना की अवस्थाएं है। इसीलिए मार्ग है शांति। जिसको अत्यधिक सुख मिल जाता है वो सुख से भी मर जाते हैं। अचानक सुख मिल गया, सहन नहीं कर पाते ज्यादा सुख। इसलिए सुख और दुख ये दोनों ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है शांति। और मुरली में तो कहा शांति में सुख समाया हुआ है, इसी मुरली में। इसीलिए जैसे ही मन शांत होता है, यह दो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सुख की इच्छा फिर दुख प्रकट करती है। इस संसार का हर सुख सुख है ही नहीं, वो दुख ही है जो सुख का आश्वासन लेकर आता है, पर है दुख ही। पर दूर से दिखाई पड़ता है ये सुख है। और दुख के कारण अच्छा, भटकती आत्माएं। और एक दुख का बड़ा कारण है देह बनवा ले, वो उत्तर नहीं चाहिए। प्रकृति हो गया, परिस्थितियां। दुख का एक बड़ा कारण है अतीत से मुक्त नहीं हुए, पास्ट की स्मृतियां। अगर अब भी के अभी दुख से मुक्त होना है तो सबसे पहले पास्ट से मुक्त हो जाना है। और पास्ट से मुक्त होने की एक विधि है, जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है अब तक वो सब स्वप्न है, स्वप्न की तरह उसे भूल जाओ। वो सब खेल था, एक स्वप्न था, स्वप्न मात्र था। उसमें लोग आए, लोग चले गए, परिस्थितियां आई, परिस्थितियां चली गई। मैं क्यों उनको पकड़ के हूं? ये जो पकड़ है ये दुख का कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण पकड़ ही है, चाहे सुख को पकड़े हुए है या दुख को पकड़े हुए है। पकड़ को छोड़ दो, दुख से मुक्ति होगी। एक रस्सी लो, उसको जोर से पकड़ो और खींचो, हाथ में क्या हो जाता है?
लाल लाल और निशान पड़ते, छोड़ो। अतीत से मुक्त जब तक नहीं होते, अध्यात्म का एक पुरुषार्थ लक्ष्य ही है टू रिनाउंस द पास्ट। अतीत से मुक्त कर दो स्वयं को। कैसे करना, ये खुद सोचना है। कहां कहां मन अटका हुआ है, बंधा हुआ है, पकड़े हुए है, बस व्यक्तियों को, घटनाओं को। जो कुछ हुआ उसे भगवान भी नहीं बदल सकता अब तो। वो जो है वो है। बस स्वप्न देखो, जैसे स्वप्न था वो एक स्वप्न। और जैसे ही ये पता चल जाता है ये स्वप्न है, मुक्ति हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते समय देखता है कि मैं मुंबई पहुंच गया। मैं कहां हूं? मुंबई में पहुंच गया हूं। उठने के बाद ये पुरुषार्थ है कि मुंबई से वापस कैसे आऊं। मुंबई के, अरे मैं चला गया, उधर तो लॉकडाउन है, वापस कैसे आऊं? कैसे वापस आऊं? चिंता होती है उसे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या अनुभव करता है, वो स्वप्न था। वो स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न झूठ है। वो मैं स्वप्न में गया था उधर, वो स्वप्न का दुख था। सीधा यहां आ जाओ, होश। और इसी को बार बार अभ्यास करते रहना। तो एक अच्छी विधि है अतीत से मुक्ति की, कि अतीत में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब स्वप्न मात्र था, भूल जाओ। तो ये अशांति के कारण हम सब कौन है? शांति देवा। हम सब कौन है? शांति देव। हम सब कौन है? शांति के अवतार। हम कौन सब कौन है? शांति के संदेश वाहक, शांति अवतार, शांति के फरिश्ते, शांति के मसीहा और शांत स्वरूप, शांति दूत, शांति स्तंभ। और कौन है हम? शांति के सारे समान। अशांति, शांति प्राप्त होने के 3 मार्ग। पहला, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, मैं शांत स्वरूप हूं। दूसरा, मेरा पिता शांति का सागर। और तीसरा, मेरा घर शांति धाम। तुरंत गाना बज गया। समान में स्थित हो जाना, बीच बीच में, दिन में। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांति का अवतार हूं, शांति का फरिश्ता हूं, शांति दूत हूं, शांति का संदेश वाहक हूं, शांति के सागर की संतान हूं, मास्टर शांति का सागर हूं, शांत हूं। आत्मा को हटा दो। कौन हूं? शांत हूं, बस शांताराम। मुझसे शांति की किरणें फैल रही है। शांति का पुंज हूं, शांति का स्तंभ हूं, शांति का मॉडल हूं। पीस मॉडल हो तुम, मुरलियों में आता है। निर्मल शांत दादी बताती है, हम कराची से भारत आ रहे थे, स्टीमर में बैठे, सब कुछ सामान लादा गया। बाबा ने कहा, ये सोचो कि हम शिव बाबा की सेवा पर जा रहे हैं। बस यही संकल्प पकड़ के रखो, हम शिव बाबा की सेवा पर जा रहे हैं, हम शिव बाबा की सेवा। तो नाव हिलेगी, डरोगे नहीं। छोटे छोटे हैं ना सभी। हम सेवा पर जा रहे हैं, हम सेवा पर जा रहे हैं, हम सेवा पर जा रहे हैं। यही सोचते सोचते जाओ, डरोगे नहीं। तो हम शांति दूत है। संसार अशांत है, हमें संसार में शांति स्थापित करनी है। और जिन कारणों से संसार अशांत है, जो अभी हमने गिनाए, वो सब कारण हम में नहीं होने चाहिए। तो हम संसार को कैसे शांत करेंगे? हम ही अपने अतीत में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, दुखी है, चाहे मोह के कारण या किसी और कारण। आज सुबह की अव्यक्त साकार मुरली, मन से किसी को, किसी के भी दिल को ना दुखाओ, किसी के नाम रूप में ना फंसो। अतीत के किसी व्यक्ति के नाम रूप में फंसे थे, फंसे हैं, खींचते रहेगा वो व्यक्ति, मन अशांत रहेगा।
शांति का चौथा मार्ग है पवित्रता। जहां पवित्रता नहीं वहां पर अशांति है। अशांति का एक कारण है कुसंग। जब तक श्रेष्ठ संग में नहीं आते शांति नहीं हो सकती। अशांति का एक कारण है अशांत वायुमंडल। इसलिए पुरुषार्थ है ऐसे वायुमंडल से दूर हो जाना। ऐसी जगह जाना ही नहीं जहां मन अशांत हो जाए, ऐसी जगह जाओ जहां मन शांत हो जाए। वो शांति का मार्ग है। तो सबसे पहला शस्त्र है शांति। और इस शांति के शस्त्र से क्या क्या होगा? तूफान। बाबा ने कहा तूफान बहुत आते। दादी गुलजार से पूछा था कभी मनसा सेवा के लिए, डबल विदेशी दादी से प्रश्न पूछ रहे हैं। दादी ने कहा था जब जापान में सबसे पहला सुनामी आया था 83, सारे विश्व भर के ब्राह्मणों ने सकाश दी थी। बड़ा प्रयोग था। और वहां के ब्राह्मणों ने यह अनुभव बताया था कि हमें जैसे सारे विश्व से किरणें मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। हम फैलाए, किरणें न फैले, ये हो नहीं सकता। इसके लिए किरणें फैलाते रहना है, फैलाते रहना है। ये सबसे बड़ा शस्त्र है। तो बाबा ने कहा शांति की शक्ति से क्या होगा? जहां तूफान है वहां पर तोहफा हो जाएगा। जो हिंसक है वो क्या हो जाएंगे? अहिंसक हो जाएंगे। कोई वाद विवाद करने वाला आ जाए, क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अपनी बुद्धि को सरेंडर कर देगा। वाणी से सब नहीं समझते, क्योंकि वाणी में अभिमान झलकता है। व्यक्ति समझ तो रहा है कि ये ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, पर यह व्यक्ति अच्छा नहीं लगता उसको, जिसके मुख से ये इतना श्रेष्ठ ज्ञान बह रहा है। उसकी दुश्मनी ज्ञान से नहीं है, व्यक्ति से है। व्यक्ति बाधा है उसके ज्ञान में आने में। शांति की शक्ति से दो काम करो। एक, आत्माओं को शांत करो और प्रकृति को शांत करो। दादी गुलजार से कभी किसी ने पूछा, डबल फॉरेनर्स पूछ रहे, दादी पहले सकाश किसको देनी है, आत्मा को या प्रकृति को? दादी ने कहा पहली सकाश आत्माओं को देनी है। कई लोग अमृत वेला सकाश पहले तत्वों को देना चालू करते हैं। पहले आत्माओं को देना है, फिर तत्वों को देना है। पहुंच गए ऊपर और चालू हवा पानी। पहले आत्माएं ज्यादा अशांत है, प्रायोरिटी। आत्माएं ज्यादा दुखी है, उन्हें ज्यादा आवश्यकता है। तो सबसे पहला शस्त्र है शांति। दूसरा शस्त्र संकल्प शक्ति। शक्ति सेना के 10 शस्त्र हम गिनेंगे। दूसरा संकल्प शक्ति। तुम अपनी संकल्प से, अपने श्रेष्ठ संकल्प से दूसरों के व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। तो संकल्प शक्ति के छोटे छोटे प्रयोग करने हैं सारे दिन भर। छोटे छोटे प्रयोग अपने ऊपर करना है। संकल्प लेना, कोई व्रत ले लेना, कोई तप का व्रत ले लेना, 4 घंटा ये करना है। 1 घंटा बैठना है। जब तक 1 घंटा नहीं हो जाता उठूंगा ही नहीं। योग से संकल्प कर लिया है। छोटे छोटे प्रयोग, सफल होकर ही उठना है। बैठ जाओ, संकल्प हिलना ही नहीं है। स्टैच्यू 1 आवर। देखो मन कैसा कुछ कुछ होने लगता है। यहां हाथ लगाऊं, वहां हाथ लगाऊं, बाल ठीक करूं, शॉल ठीक करूं, इसको देखो उसको देखो। संकल्प संकल्प एक बिंदु को देखना है बस, कहीं पर भी नहीं देखेंगे। बोधि धर्म चीन में भारत का बुद्ध बौद्ध धर्म लेके गया। 12 साल तक एक दीवार के सामने बैठकर तपस्या करता रहा। केवल दीवार को देखना बस, कुछ नहीं, दीवार को ही देखता रहा। चीन का सम्राट उससे मिलने आया तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तपस्या जारी थी। क्या तपस्या? बस दीवार को देखना। लोगों ने बहुत परिश्रम किए। आज का ना बहुत मेहनत। हमें भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा।
ये भी एक अभ्यास है। बिंदु ट्रांसलाइट के सामने बैठ के केवल उसको उस बिंदु पर एकाग्र हो जाना। कुछ तो होगा नया जो किया नहीं अभी तक। स्थिर बैठ जाना, स्टिल, एक बिंदु को देखते रहना, स्टिल अभ्यास है। भोजन पर प्रयोग करने, अलग अलग प्रयोग करने, शरीर पर प्रयोग करने, मन पर प्रयोग करने, सारे प्रयोग संकल्प शक्ति के एक्सरसाइज करना ही है। नहीं तो शरीर अगर बीमार पड़ जाए तो मन अशांत होता है। शरीर अगर बीमार पड़ जाए तो योग खलास। शरीर अगर बीमार पड़ जाए तो ज्ञान योग कुछ अच्छा नहीं लगता। इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना, निरोग रखना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखनी है। शरीर गया तो सब गया। तो संकल्प शक्ति के प्रयोग शरीर पर, परिस्थितियों पर, व्यक्तियों पर, अपने जीवन पर करने। एक प्रयोग ये भी है कि आज सारे दिन भर पास्ट की कोई भी बात याद नहीं करेंगे। अगर आती है, स्वप्न है, छोड़ दो। स्वप्न है, अनित्य है, चली गई, खत्म हो गई, रात गई, बात गई, फुल स्टॉप। थोड़ी तुरंत उस पर अटैक करना है कि बस ये आ रही है, आ रही है, हटा दो उसको। नहीं तो वो पुरानी बातें ट्रिगर करेगी थॉट्स को और एक नई चेन चालू होगी विचारों की, जो कि व्यर्थ ही होगी। तो दूसरा है संकल्प शक्ति, ये शस्त्र है शक्ति सेना का। तीसरा है भावना की शक्ति। बाबा ने क्या कहा? शुभ भावना पर काम करो। जैसे दीपक दीपक को जलाता है, वैसे तुम्हारी भावना आत्माओं की भावनाओं को प्रज्वलित करेगी। शुभ भावना, स्नेह और सहयोग उनमें जगाएगा। इसके भी प्रयोग करके देखने हैं उन पर जो हमारे थोड़े विरोध में है। टकराव होते रहता है, संघर्ष होते रहता है, कलह होते रहता है, ईर्ष्या है जिनसे, सूक्ष्म नफरत है, द्वंद्व है, अच्छे नहीं लगते, आगे आगे करते हैं, दिखावा करने वाले, उनके प्रति सम्मान कम है, पूरा निगेटिविटी से भरा है मन उनके प्रति। सूक्ष्म हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, पर मन में आत्माओं के प्रति ढेर सारी नेगेटिविटी है। क्यों है? काम ही ऐसे ऐसे किए हैं हमारे साथ। शुभ संकल्प, शुभ भावना, अपनी भावनाओं को ऊंचा ऊंचा उठाना, क्योंकि भावनाएं मलिन हो जाती है तुरंत। एक ही दिन में कितने लोग मिले? अगर 50 लोग मिले, उनमें से 25 नए थे, 25 पुराने थे। जो पुराने थे उनके प्रति पहले से ही कुछ कुछ पूर्वाग्रह है, कुछ कुछ बातें हैं जो उन्होंने शब्द कहे थे 10 साल पहले, तुरंत उनको देखकर याद आ जाते हैं। इसलिए भावनाओं को ऊपर उठाना ये बड़ा सूक्ष्म काम है, ना आसान नहीं है। एक एक आत्मा को देखना है अमृत वेला, कि जिसके प्रति मन में कटु भावना है। अगर हम देखें तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो हमारी निर्मिति है, प्रक्षेपण है मन का, प्रोजेक्शन। अगर वो भी करता जो हम चाहते हैं तो भी शायद भावनाएं वैसी ही होती, निगेटिव। क्योंकि हमारे दुख का कारण कोई दूसरा कैसे हो सकता है? तो तीसरा प्रयोग, तीसरा शस्त्र क्या है? भावना। ऊंची भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं, महान भावनाएं। चौथा, नैनों की भाषा अर्थात दृष्टि। दृष्टि पर प्रयोग करने। खाते समय भोजन को दृष्टि देकर, पीते समय पानी को दृष्टि देकर, किसी भी वस्तु को हाथ लगाते समय क्या संकल्प करेंगे? मेरे हाथों से ऊर्जा जा रही है। एक हीलिंग टेक्निक है जिसको कहते हैं प्राणिक हीलिंग, नो टच हीलिंग, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टच नहीं करता है, बिना टच किए ही
हीलिंग करता है। बहुत सारे कोर्सेज सेंटर्स इसके अवेलेबल है। इसको कहते हैं प्राणिक हीलिंग। बिना टच किए कैसे किसी को ठीक किया जाए, कैसे किसी की बीमारी ठीक किया जाए, कोई भी कर सकता है। ये कोर्स सब जगह अवेलेबल है। उसमें क्या सिखाते हैं? प्रकृति से ऊर्जा लेते हैं हाथों में, फिर हाथ सामने लाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऊर्जा प्रकट होती है, खुद ही महसूस होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और जहां पर दर्द है सामने वाले व्यक्ति को, उसको वो ऊर्जा दी जाती है और वो अनुभव भी करता है कि मैं ठीक हो रहा हूं। प्राणिक हीलिंग कहते हैं इसको। प्राण ऊर्जा है प्रकृति में, बहुत चारक शक्ति है प्रकृति में। तो ये हाथों, वो सारा खेल हाथों का है। प्राणिक हीलिंग के लिए कहते हैं एक ही चीज चाहिए, हाथ। क्राइटेरियन क्या है? अगर आपको किसी को ठीक करना है तो हाथ चाहिए, क्योंकि ये काम हाथों से होता है। तो हाथों में ऊर्जा है, हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होती है। 3 प्रकार की दीक्षा होती है शास्त्रों में। एक मंत्र दीक्षा कान में, एक नयन दीक्षा आंखों से। गुरु बैठता है शिष्य सामने, आंखों से उसको ऐसी दृष्टि देते हैं कि सारी शक्तियां शिष्य के अंदर। तीसरा स्पर्श दीक्षा, किसी को स्पर्श करके सीधा वो व्यक्ति समाधि में। ऐसी 3 प्रकार की दीक्षा है। तो हाथों में ऊर्जा है बहुत। सोचना है मेरे हाथों में बहुत ज्यादा प्यूरिटी की ऊर्जा है, प्यूरिटी की पावर है। वस्तु कहां पर भी मैं हाथ लगा रहा हूं सब कुछ पवित्र हो रहा है। और एक प्रयोग, जहां मैं जा रहा हूं वो स्थान पवित्र हो रहा है, वो वायुमंडल पवित्र हो रहा है। ये बड़ा अच्छा प्रयोग है। तो चौथा, पांचवा दृष्टि। अपनी दृष्टि को क्या करना है? प्योर बनाना है। जहां दृष्टि पड़ेगी, बाबा से दृष्टि लो, विश्व को दृष्टि दो। एक बार हमें याद है, दादी जान की बीमार थे बहुत, और फिर बाबा आ रहे थे मिलने, जा शाम का समय था। फिर उठे बेड से, बड़ी मुश्किल से तैयार हो गए, और आईना था, आईना के सामने जाके रुक गए और देखने लगे खुद को। कोई था, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो दादी? दादी कहती मैं अपने आप से दृष्टि ले रही। क्या कर रही हूं? मैं दृष्टि ले रही हूं। किससे दृष्टि ले रही है? खुद ही से। ये भी कितना अच्छा प्रयोग है। हमने तो कभी सुना ही नहीं ऐसा। हम पीछे खड़े थे, हम देखते रह गए। मिरर मेडिटेशन। खुद से ही दृष्टि लेना, अपने प्रति श्रेष्ठ भावनाएं रखना कि मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं, मैं साधारण नहीं हूं। भगत मेरी दृष्टि से क्या क्या कर देते हैं, और मैं क्यों नहीं कर सकता? फिर अगर मेरी दृष्टि इतनी पावरफुल है कि भक्तों के काज पूरे होते हैं, तो मेरे अपने भी तो होने चाहिए, अपनी ही दृष्टि से होने चाहिए कि नहीं? यह भी अच्छा प्रयोग है। आईने के सामने बैठ जाओ और भ्रुकुटी के बीच में देखते रहो, ये मैं हूं। और पूछो तुम कौन हो, और खुद ही उत्तर दो, मैं हूं। कहां से हो? यहां का नहीं हूं, ऊपर से हूं। घर कहां है तुम्हारा? एक व्यक्ति जा रहा है, पीछे से एक साधु, भीड़ भाड़ है। वो साधु उस व्यक्ति से पूछते कहां जा रहे हो, किसके घर जा रहे हो? वो व्यक्ति पीछे मुड़ के कहता है एक ही तो घर है, भगवान का घर, और कहां जाऊं? घर तो एक ही है, और कहां जाऊं? और कहीं शांति नहीं है, घर एक ही है। कितने हो गए? 4। अगला एकांत। एकांत शस्त्र है। एकांत की क्या परिभाषा दी मुरली में? किसी भी एक शक्तिशाली संकल्प में मन बुद्धि को स्थिर कर देना, एकाग्र कर देना, अर्थात एकांतवासी बनना।
परंतु अभ्यास पहले स्थूल एकांत से करना है। स्थूल एकांत भी आवश्यकता है, नहीं तो उसके बाद सूक्ष्म एकांत आएगा। स्थूल अर्थात छत, प्रकृति का सानिध्य, जहां पर व्यक्ति कम हो, वो एकांत। मम्मा किसी भी जगह पर जाते थे, नए सेंटर पर, सबसे पहला प्रश्न होता था छत कहां पर है। जो योगी होते हैं उन्हें एकांत बहुत प्रिय होता है, एकांत में बैठना। कोई एक आध्यात्मिक संस्था है, उसके गुरु बड़े निर्माण चित्त। उनसे पूछा गया कि आप करते क्या हो, इतना बड़ा आपका आश्रम है। वो कहते कुछ नहीं करता हूँ, सुबह भाषण देता हूँ, प्रवचन, सारे दिन भर कमरे में बैठा रहता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने कमरे हैं, कितने कितने लोग आते हैं और कितने लोग जाते हैं। मैं कुछ करता ही नहीं, मैं खाली बैठता हूँ एकांत में, चुपचाप। किताबें पढ़ते रहते हो? कहता है कुछ नहीं करता, ना किताबें पढ़ता हूँ ना कुछ करता हूँ, शांत बैठा रहता हूँ चुपचाप, साक्षी स्थिति में। ये ऊंची अवस्था है। तो एकांत को खोजना है अपनी व्यस्त दिनचर्या में। बाबा ने क्या कहा? इंटरमिटेंट सॉलिट्यूड, बीच बीच में एकांत का समय निकालो। ऐसा लंबा चौड़ा एकांत नहीं मिलेगा, 10 दिन वाला, 3 दिन वाला, 1 दिन वाला। जब लॉकडाउन था तो मधुबन में और पूरे माउंट आबू में कैसा एकांत था, सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई कुछ दिखता ही नहीं था कहीं। सारे टूरिस्ट, कोई नहीं। मधुबन जैसे पवित्र हो गया था पूरा मधुबन, अर्थात माउंट आबू पूरा के पूरा, कोई टूरिस्ट ही नहीं, सन्नाटा, चुपचाप, कोई आवाज ही नहीं मनुष्यों की। तो एकांत। अगला अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता अर्थात अंदर जाना, अपने जीवन को देखना। ये भी एक अभ्यास है। एकांत में बैठ जाओ आंखें बंद करके और अपने सारे जीवन को बार बार देखो, कहाँ क्या हुआ। अपने सारे जीवन को, बचपन से अब तक, ज्ञान में आए तब से अब तक, संपूर्ण समर्पित जीवन को, सारी सेवाओं को, अब तक आए हुए सारे विघ्नों को, अब तक के सारे संबंधों को, अब तक के ब्रह्मचर्य को, अब तक के अमृत वेला को, क्या क्या हुआ, बार बार खुद को देखते रहना। क्योंकि कई ऐसी जगह है अंदर जहां घाव है, वेल्डिंग की आवश्यकता है, टुकड़े टुकड़े है, हीलिंग करनी है वहां पर, हीलिंग हुई नहीं है। अपने जीवन को अंतर्मुखी होकर देखना, तो ये एक शक्ति है। ये कितनी शक्तियां हो गई? शस्त्र हो गए 6। 2 शस्त्र और है जो उस मुरली में नहीं है। एक है ज्ञान। शक्ति सेना का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? ज्ञान। ज्ञान को बढ़ाते जाना है। दुख का कारण है ज्ञान की कमी, दुख का कारण है अविद्या, दुख का कारण है 10 साल पहले जो दुख आया, अगर वैसा ही दुख आज आए तो उतने दुखी नहीं होंगे। उस समय हुए थे क्योंकि ज्ञान कम था। अभी अनुभव भी बढ़ गया है, अभी वही अगर आ गया तो इतना प्रभाव नहीं होगी। एक दिन अचानक किसी ने ऐसा कुछ कमेंट कर दिया कि दुखी होके घायल गिर पड़े। आज अगर वही व्यक्ति वही करे, कुछ नहीं, क्योंकि उससे बड़े बड़े तीर लग गए। वो तीर तो अभी बहुत ही छोटा पड़ गया है, क्योंकि 10 सालों में एक चित्र किसी ने भेजा था, 2 हिरन, एक हिरन बच्चा है, तीर लगा, घायल गिर पड़ा। अब वही हिरन बूढ़ा हो गया है, पूरा शरीर में तीर ही तीर है, खड़ा है। मैच्योरिटी। अगला है ब्लॉटिंग पेपर। क्या करता है? चूस लेता है। शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है, योग ब्लॉटिंग पेपर है, पवित्रता ब्लॉटिंग पेपर है, सेवा भी ब्लॉटिंग पेपर है। ब्लॉटिंग पेपर क्या क्या है, यह चिंतन का टॉपिक है। क्या करता है वो? सोख लेता है, चूस लेता है।
तो जितना योग शक्तिशाली होगा उतना मन शांत होगा। जितना योग नहीं हो रहा है किसी ना किसी कारण से, अमृत वेला छूट रहा है, इर्रेगुलर है, नुमा शाम का योग छूट रहा है, इर्रेगुलर है, मन अशांत रहेगा। तो शस्त्र क्या है हमारा? योग शस्त्र है। शस्त्र की तरह प्रयोग करना है इसका। पूरी मुरली में बार 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 रोज एक ही तो बात आती है, याद करो याद करो याद करो याद करो। विकर्म विनाश होंगे। दाग लगे हैं आत्मा पर, गहरे, कैसे गहरे गहरे दाग है, काले धब्बे है, कैसे उसको हटाए? बड़ा काम है। जन्म जन्म का तो क्या पता, इसी जन्म के कितने दाग है। जन्म जन्म पता नहीं, किसको याद है क्या? किसी को कुछ याद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसी जन्म 4 या 5 साल तक का याद है, उसके पहले क्या था कुछ पता नहीं। ये डरावनी बात है, जन्म जन्म। तो योग, और फिर कुछ 2 और स्थूल। एक शस्त्र है वाणी। इसी मुरली में बाबा ने क्या कहा? वाणी भी शस्त्र। इसमें बड़े सफल हो गए हो, सफलता तुमको प्राप्त हो गई है, इसका तुमको बहुत अनुभव है। पर वाणी कम नहीं है, वाणी भी शस्त्र है, वाणी भी पावर है। क्योंकि हमारी वाणी में पावर तभी आएगी जब आत्मा में पावर है। वाणी भी बहुत बड़ा शस्त्र है। किसी की वाणी में कैसी मिठास है, अमृत है, झरना है जैसे अमृत का। और किसी की वाणी तिक्त है, कटु है। जहां जाती है वो वाणी 3-4 को घायल करके ही आती है। आज बाबा ने कहा किसी के भी मन को ना दुखाओ, और जिसने कईयों के मन को दुखाया है पता नहीं क्या हो सका होगा। करुणा उनके प्रति। तो वाणी भी शस्त्र है। और अंतिम शस्त्र 10वां, स्थूल साधन। प्रोजेक्टर, चित्र, वीडियो, इनकी भी आवश्यकता है। ये भी शक्ति सेना के अस्त्र है। परंतु सारा फोकस इस 10 नंबर पे और 9 नंबर पर नहीं करना है। ये जो बाकी के जो सूक्ष्म है 8, उसको हम भूल गए। तो शक्ति सेना, मैं खुद सेना हूं। और याद करना है मेरे पास ये सारे अस्त्र शस्त्र है। जो योद्धा होता है रात में सोता है, ठीक है, शस्त्र कहां रखता है? पास में। जरा सी आवाज आई, पहला हाथ कहां जाता है उसका? शस्त्र की तरफ। कौन है वो? सब पहले, बाद में। सबसे पहला हाथ कहां जाता है? शस्त्र की तरफ। तो हम भी जब सोए, ठक ठक ज्ञान का शस्त्र। क्योंकि माया अटैक तो करेगी, कहीं ना कहीं से कलयुग का अंत है। इतने विकार ये वायुमंडल है, हमारे अपना ही जीवन, ये कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सबने गुल खिलाए हैं। तो शस्त्र। और एक योद्धा क्या करता है युद्ध के पहले? अपने शस्त्रों का। अर्जुन क्या कर रहा था? कर्ण से निर्णायक युद्ध था, तेज कर रहा था, धार लगा रहा था शस्त्रों को। नहीं तो शस्त्रों में क्या लग जाएगा? जंग। चिंतन से धार लगानी है, मनन से धार लगाते रहना है। नहीं तो केवल सुन रहे सुन रहे सुन रहे सुन हो जाते हैं। धार लगाते रहना है। धार लगाना अर्थात पूरी मुरली से टॉपिक्स निकालना, केवल टॉपिक्स सारे दिन भर अब सोचना, चिंतन करते रहना। अलग अलग भोजन बना रहे, सोचो। ब्लॉटिंग पेपर अर्थात क्या? ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है? टॉपिक्स दे के रखना है। टॉपिक मन को दिया जाता है तब वो बिजी रहता है। उसके पास कोई टॉपिक नहीं है, पूरी की पूरी मुरली है, बहुत अच्छी थी, क्या अच्छी थी कुछ पता नहीं, टॉपिक नहीं है उसके पास। 2-3 शब्द ऐसे ही अधूरे से याद है। टॉपिक्स लिखे हो अपनी डायरी में, 1 2 3 4 5। अब मुझे सारे दिन भर इन टॉपिक्स पर चिंतन करना है। कब करना है? वेट कर रहे गाड़ी के लिए। कब करना है? यहां से नीचे आबू रोड जा रहे तब, यहां से ज्ञान सरोवर जा रहे, भोजन कर रहे तब, अलग अलग टाइम पर अलग अलग चिंतन। तो ये क्या होगा? धार लगती रहेगी।
और अर्जुन कहता है, अर्जुन से कहते हैं आज तुम इतने भयभीत क्यों हो? वो कहता है मैं आज तक कभी नहीं डरा किसी से भी, पहली बार डर रहा हूं क्योंकि मेरा ये जीवन का निर्णायक युद्ध है कल। तो योद्धा को थोड़ा भयभीत रहना ही चाहिए, थोड़ा, ज्यादा नहीं। भयभीत अर्थात अलर्ट, होश, सजगता, जागरण, जागरूकता, क्योंकि थोड़ी सी आंख लगी और थोड़ा सा बेहोशी आई कि अटैक। और शस्त्र आसपास ही रखने हैं और धार लगाते रहना है रोज। ऐसे कैसे? शस्त्रधारी आत्माओं को, वरदानी मूर्त आत्माओं को, ऐसे शांति की शक्ति धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे अंतर्मुखी आत्माओं को, एकांतवासी आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना से संपन्न आत्माओं को, शुभ संकल्प से संपन्न आत्माओं को, ऐसे नजर से निहाल करने वाली आत्माओं को, ऐसे अपने संकल्पों से दूसरों के व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करने वाली आत्माओं को, ऐसे शांति देवा आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना प्रज्वलित करने वाली आत्माओं को, ऐसे दीप से दीप मिलाने वाली आत्माओं को, जलाने वाली आत्माओं को, ऐसे इधर से ऐसे साइलेंट आत्माओं को, हम स्वरूप है, बोलने का है ही नहीं कुछ, ऐसे शक्ति सेना, ऐसे ऐसे एकांतवासी हो गया, ऐसे अहिंसक, सर्दी गर्मी, जैसे वो प्रकृति और वो साइंस दो उदाहरण चेंज कर देते हैं, वैसे तुम आत्माओं को नहीं बदल सकते रूहानियत की शक्ति से। ऐसे तूफान को तोहफा बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस आत्माओं को, बीज रूप स्थिति में स्थित होने वाली आत्माओं को, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने कराने वाली आत्माओं को, एक्सपेरिमेंट करने वाली आत्माओं को, एक्सपीरियंस करने वाली आत्माओं को, ऐसे तो ऐसी बहुत बहुत सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। अमृत वेला क्लब के मेंबर हैं, ठीक है ना? अमृत वेला मिस न हो। ओम शांति।